चलिए आज हम अयान किचन में बनाने जा रहे हैं कद्दू गोश्त। कम बजट में साफ सुथरे माहौल में बहुत ही मज़ेदार उनके घर में तैयार होता है और इजी तरीके से बनाना बताऊंगी। आपने मेरे साथ ही रहना है, पूरी वीडियो अच्छे से वॉच कीजिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अपनी आंखों सुनते कानों आयान किचन की तरफ से खुशामदीद। इस दुआ के साथ कि आज का आपका दिन बहुत अच्छे से गुजरे। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम अयान किचन में बनाने जा रहे हैं कद्दू गोश्त, जो बनाना बेहद आसान है, कम बजट में साफ सुथरे माहौल में। आपने मेरे साथ ही रहना है, पूरी वीडियो को जैसे वॉच कीजिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने ये 3 पाव मैंने मटन का गोश्त ले लिया है। चूल्हा ऑन करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चूल्हे को ऑन करते हैं। चलिए ये हमने चीला ले लिया है। मैंने 3 पाव गोश्त ले लिए। मेरा ये फ्रोज़न है, फ्रीज किया हुआ है। ये शामिल कर देंगे। अच्छे से मैंने धो के रखा हुआ था। और ये ½ लीटर मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। कद्दू करते हैं साइड पे। अभी इसकी कटिंग करेंगे। और ये मैंने सब्ज मिर्चें ले ली हैं, 5 से 7 अदद। इसको भी हम मोटा मोटा चॉप करके शामिल कर देंगे। ये बहुत ही इजी फीजी बन के रेडी हो जाता है। देखिए, हमें इसको पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा गोश्त गल जाएगा। तो ये भी हमारी मिर्चें भी अच्छे से गल जाएंगी। जो मैंने टमाटर 4 अदद टमाटर भी ले लिए, इनको भी ऐसे ही कटिंग कर देंगे। मोटा मोटा ही कटिंग कर देंगे। ये मेरे बड़े साइज का मैंने प्याज ले लिया है, स्लाइस में कट किए हुए ये शामिल कर देंगे। 10 से 12 ये लहसुन के जबे हैं, ये मेरे देसी वाले हैं। अगर आप दूसरे वो फार्मिंग वाले मोटे वाले डालेंगे तो 4 से 5 ही काफ़ी हैं। चलिए वो खड़े मसाले शामिल कर देंगे। तेज बात है, दालचीनी के स्टिप्स हैं, ये कुछ काली मिर्चें और लौंग है, ये शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हम नमक का शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 और ½ टीस्पून चिली फ्लेक्स का शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून ही हम इसमें मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे, लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून ही हम हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। ये 1 अदद छोटी इलायची है, ये शामिल कर देंगे। देखिए, जो ये बीफ जो मटन होता है ना, गोश्त, ये खड़े मसालों के बगैर बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। इनकी जो खुशबू है वो इनके अंदर रस बस जाती है, इसे ज़रूर शामिल किया कीजिए। ये भी एक सीक्रेट है। बिल्कुल खुशबू जैसे वो लोग बनाते हैं देखो वाला, इसी तरह ही वो बनाते हैं देखो का सालन भी। तो वो सीक्रेट रखते हैं, अपना बिल्कुल नहीं बताते किसी को। तो ये खड़े मसाले ज़रूर शामिल किया कीजिए। चलिए, ये जब पकना शुरू हो जाएगा, हम इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे बनाएंगे। आप हमेशा गोश्त को, मटन हो चाहे बीफ हो, जब पकना शुरू हो जाता है तो आपने उसको बिल्कुल दम वाली आंच पे पकाएं, तो ये बहुत ही मज़ेदार और बन के जो रेडी होता है, बिल्कुल अच्छे से गल जाता है। चलिए इसको हम ढक देंगे।
चलिए ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा अच्छे से पानी खुश्क हो गया है। इसमें हम हाफ कप के करीब ऑयल शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हमने ये कद्दू काट के रख लिए, साथ ही ये कद्दू हमने कटिंग कर लिए हैं, ये शामिल कर देंगे। साथ साथ जब बनाई होगी गोश्त की तो ये भी अच्छे से भून जाएंगे हमारे। अच्छे से इसकी हम बनाई करेंगे। दो से 3 मिनट लग जाएंगे इसको बनाई करते हुए। ये देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा कद्दू गोश्त बन के रेडी है। अब देख सकते हैं ऑयल हमारा बिल्कुल छोड़ दिया है सालन ने। ये 1 हम चम्मच इसमें कसूरी मेथी का शामिल कर देंगे मसल के। 1½ चम्मच हम इसमें गरम मसाले का शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए इसको हम डिश आउट करने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए हमारा कद्दू गोश्त बन के रेडी है। कुछ हम गार्निश कर देंगे। अदरक हमने बीच में नहीं शामिल किया था, अब हम शामिल कर रहे हैं। सब्ज़ मिर्चें लगा देंगे, धनिया स्प्रिंकल कर देंगे हम। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, यकीन कीजिए इतना ही मज़ेदार बन के रेडी होता है कम बजट में, साफ़ सुथरे माहौल में। देखिए आपने ऐसे ही, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसे ही झटपट एक ही जगह पे आपने सारी चीज़ों को कट किया, गोश्त धो के आपने ऊपर रख दिया और ऐसे ही झटपट आपने तैयार कर लिया करें। चलिए अगर आपको ये कद्दू गोश्त की रेसिपी पसंद आती है तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, बेल आइकन बटन को दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचते रहें। चलिए इसी तरह के साथ जाता हूँ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक अपने खानों में आपके रिज़्क़ में बरकत फरमाए। अल्लाह पाक आपके ऐसे ही दस्तरखान अल्लाह पाक आपके सजाते रहे। अल्लाह पाक आपको हर खुशी से नवाजे, अल्लाह पाक आपको ढेरों ढेर खुशी से नवाजे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ मान में रखे। अल्लाह पाक आपके माँ बाप का साया आप लोगों के सर पे कायम रहे। जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे, उनके लिए मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।